नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(1) फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR की ड्यू डेट क्या है। अगर एसएससी कंपनी है या अदर देन कंपनी है जिनको इनकम टैक्स ऑडिट या कोई और ऑडिट एप्लीकेबल है, या ऐसे फर्म के पार्टनर है जिस फर्म को इनकम टैक्स ऑडिट या कोई और ऑडिट एप्लीकेबल है, तो ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ ITR थी 31 अक्टूबर 2020। अगर एसएससी को ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट एप्लीकेबल है तो ड्यू डेट ऑफ ITR थी 30 नवंबर 2020। बचे हुए सारे एसएससी के लिए ड्यू डेट ऑफ ITR थी 31 जुलाई 2020। लेकिन कोविड-19 का पेंडेमिक कंसिडर करते हुए CBDT ने ITR की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 35 ऑफ 2020, सारे एसएससी के लिए अब ITR की ड्यू डेट कर दी गई है 30 नवंबर 2020। अब फाइनेंशियल ईयर 1920 के ITR फॉर्म्स में की चेंजेस देखते हैं। CBDT ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके थ्रू उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए नए ITR फॉर्म्स को नोटिफाई किया है। पहला चेंज है सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर बिटवीन अप्रैल 2020 टू जून 2020। ये डेट अब एक्सटेंड होकर 31 जुलाई हो गई है। उम्मीद है कि फॉर्म में इसके लिए करस्पॉन्डिंग चेंज किया जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरीज में चेंज किया गया है। यह है पुरानी कैटेगरीज और यह है नए कैटेगरीज। अगर गौर से देखें तो ये तीन कैटेगरीज तो सेम ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फर्दर बाइफर्केशन किया गया है और एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि 45% है उसे भी ऐड किया गया है फॉर बस, लॉरी और टैक्सीज। पहले इनकम टैक्स रिफंड के लिए कोई एक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता था, लेकिन अब नए फॉर्म में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट सिलेक्ट करे तो किसी एक बैंक अकाउंट में रिफंड दिया जाएगा जो CPC डिसाइड करेगा आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। जिन एसएससीज को अदरवाइज ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ 7th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) में कवर होने की वजह से वो ITR भरते हैं, ऐसे एसएससीज को अब कुछ डिटेल्स डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे कैश डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रैवल, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR फॉर्म्स देखते हैं। ITR के टोटल 7 फॉर्म्स हैं। चलिए अब एक एक की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहला फॉर्म है ITR 1, जिसे सहज भी कहते हैं। इस फॉर्म को फाइल करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एसएससी रेसिडेंट होना चाहिए। एसएससी की टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। एसएससी की इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से ही होनी चाहिए। अगर एसएससी की कुछ एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो 5,000 से कम होनी चाहिए। अब इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पर एसएससी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। अगर एसएससी के पास कोई असेट है आउटसाइड इंडिया, या किसी अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, या कोई इनकम है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर एसएससी किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर एसएससी के पास पूरे साल में कभी भी कोई अनलिस्टेड शेयर्स थे, अगर एसएससी को एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिलती है, अगर एसएससी के इनकम में लॉटरी, मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, सेक्शन 115 BBDA या सेक्शन 115 BBE की कोई इनकम है, अगर एसएससी की कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कोई लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड है, अगर एसएससी के इनकम में किसी और की इनकम को क्लब किया गया है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है। अगला ITR फॉर्म है ITR 2। ITR 2 ये फॉर्म इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है। इस फॉर्म में ITR भरने के लिए एसएससी की इनकम अदर देन PGBP होनी चाहिए। तो ITR 1 और ITR 2 में क्या फ़र्क है, इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ITR 1 सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, तो जो सैलरीड NRI है वो ITR 2 भर सकते हैं। ITR 1 में टोटल इनकम की लिमिट 50 लाख दी गई है, तो जिन सैलरीड एसएससी की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है वो ITR 2 भर सकते हैं। ITR 1 में एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, तो जिन एसएससी के पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है वो ITR 2 भर सकते हैं। ITR 3
ITR 3 इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है। इस फॉर्म को भरने के लिए PGBP इनकम होना ज़रूरी है। ITR 4 जिसे सुगम भी कहते हैं, ये फॉर्म इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म्स के लिए है अदर देन LLP। इस फॉर्म की भी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी देखते हैं। असेसी रेसिडेंट होना चाहिए। असेसी की टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के केस में ITR 4 भरना होता है। ITR 4 के इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ITR 1 जैसे ही है। ITR 5 ITR 5 उनके लिए है जो इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं है, कंपनी नहीं है और पर्सन फाइलिंग ITR 7 नहीं है। ITR 6 उन कंपनीज के लिए है जो सेक्शन 11 के एग्जम्पशंस क्लेम नहीं करती है। ITR 7 उन पर्सन्स के लिए है जिन्हें सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C या 139(4)D के अंडर ITR भरना है। तो यह है इंफॉर्मेशन अबाउट ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप वीडियो के लिए कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।